बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएलपी आफ्ताब अहमद की अगुवाई में बैठक शुरू हुई है। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक नहीं ले रहे हैं। उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसी की वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। खासतौर से बीपी की समस्या है उन्हें। आज की बैठक में हरियाणा विधानसभा सत्र की रणनीति बनाई जा रही है। सत्र को लेकर विधायकों के साथ मंथन किया जाएगा। तो सत्र को किस तरह से मुद्दों के इर्द गिर्द रखना है, सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है, किन मुद्दों के साथ। आपको पिछला सत्र याद होगा जिसमें गन्ना किसानों का मुद्दा उठा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि अगुवाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। दबाव बनाने की कोशिश हुई थी, किसान भी प्रदर्शन कर रहे थे और उस सूरत में हुआ था कि कमेटी बना दी गई थी। अब आप ये समझिए कि हर एक्सरसाइज को आप चुनाव से जोड़कर जरूर देखेंगे क्योंकि कोशिश यही होगी कि सरकार को घेरा जाए। हो सकता है कि वो ई टेंडरिंग का मुद्दा हो। आपने देखा होगा कि राशन कार्ड को लेकर जबरदस्त तरीके से विवाद है। ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र होता है, किसानों की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है। तो कोशिश भी होगी कि सरकार को इन विषयों पर घेरा जाए। विनोद लांबा हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर हरियाणा जुड़े हुए हैं। विनोद, सत्ता पक्ष की अपनी तैयारियां हैं तो विपक्ष भी एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस बैठक के बारे में बताइएगा। बिल्कुल ठीक कहा जीनत आपने कि सत्ता पक्ष अपनी बजट की तैयारियां कर रहा है। बजट सेशन 20 तारीख से शुरू होना है हरियाणा में। तो नेता प्रतिपक्ष ने भी एक बैठक बुलाई थी। बैठक में जिस तरह से ब्लड प्रेशर की परेशानी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में बैठक नहीं हो पाई, लेकिन उप नेता प्रतिपक्ष आफ्ताब अहमद की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। और आपने ये भी ठीक कहा कि किस तरह से तैयारियां सत्ता पक्ष और विपक्ष दो। बजट सत्र ही बहुत हद तक संभव है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी तमाम विधायक आपस में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। जो प्रश्नकाल में सवाल लगाए जाते हैं उन पर भी डिटेल में जिम्मेवारियां आपस में बांटी जाती हैं। लेकिन एक विषय और है कि जिस तरह से हाथ जोड़ो अभियान रहा है तो तमाम कांग्रेसी अगर बैठे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत होगी। लेकिन बिना नेता प्रतिपक्ष के आफ्ताब अहमद कितने मुद्दों को सीधे तौर पर यहाँ डिस्कस कर पाते हैं, किस विधायकों में सवाल बट पाते हैं। और एक और इसी मीटिंग से जुड़ी विधायक दल की बैठक से जुड़ा हुआ सवाल खड़ा हो गया खुद कांग्रेस पर, क्योंकि किरण चौधरी नहीं पहुंची हैं। उनके कार्यक्रम है आज हरियाणा भर में और उनको या बुलाया नहीं गया या प्रॉपर तरीके से नहीं बुलाया गया या फिर वो आए नहीं, ये दूसरा विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर एक सवाल तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के 4 आदमी, आप समझ रहे हैं कि 4 नेता कहीं भी इकट्ठे होंगे कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के खास तौर से, तो उसमें एक आध छूट ही जाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपने जो एक बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो एक्सेप्टेंस अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है या वो कुछ कहते हैं उसका मैसेज, और अगर आफ्ताब अहमद कुछ कहते हैं तो क्या उनकी सर्व स्वीकार्यता होती है सभी नेताओं में। और किरण चौधरी का आपने जिक्र किया तो ये बात फिर सामने आ गई कि अभी भी थोड़ी बहुत तो नाराजगियां हैं ही। अब भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं लेकिन कांग्रेस जोड़ो नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस जुड़ी है नहीं। अब मूल ये कि किन मुद्दों को लेकर हो सकता है कि विपक्ष जो है सरकार को घेरे। हाल फिलहाल के मुद्दे ही आपको लगता है कि सेंटर में रहेंगे या फिर कुछ चुनाव के लिहाज से भी हो सकता है? देखिए जीना, तो बिल्कुल हाल फिलहाल के मुद्दे भी कहीं ना कहीं छाए रहते हैं, चाहे वो मीडिया में हो या इनके नेताओं द्वारा उठाए गए हो। एक पीपी परिवार पहचान पत्र को लेकर पिछली बार भी सत्र में मुझे याद है कि कहीं ना कहीं वो मुद्दा उठा था, उस पर काफी जवाब दिया गया था। अब सरकार जिन मुद्दों पर जवाब दे चुकी है उनको नए सिरे से अगर रखा जाता है तो वो क्वेश्चन स्टार या स्टार में सिलेक्ट भी कई बार नहीं हो पाते। और इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे, ई टेंडरिंग मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा मुद्दा रहेगा, क्योंकि उसको उठाने का तरीका पिछली बार भी सत्रों में रहा हो, लेकिन इस बार जब पंचायतें अपने सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही हैं और लगातार सरपंचों में विरोध बना हुआ है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आपने देखा होगा सत्र की कार्रवाई में कहीं ना कहीं विधायक अपनी जो विधानसभाएं हैं लोकल लेवल पर, वहां की भी समस्याओं को सामने लाने का काम करते हैं। रोजगार भी एक विषय हो सकता है क्योंकि इन दिनों रोजगार को लेकर और हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बिल्कुल हो सकता है, और रोजगार को लेकर कांग्रेस हमेशा से हमलावर रही है। आपने ठीक कहा, एक जो नागरिक सुरक्षा को लेकर भी जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट थी, मुझे लगता है कि उसको लेकर भी इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर रहेगी और ये सवाल पूछेगी कि CMI की जो रिपोर्ट है उसमें रोजगार के आंकड़ों को भले ही आप दरकिनार कर दीजिए, लेकिन नागरिक सुरक्षा के लिहाज से जो आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा जारी हैं, उनके एक विभाग द्वारा जारी हैं, उस पर भी मुझे लगता है जीनत की घेरा जा सकता है। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है और
इससे जुड़ी हर जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे।